नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत पर एक अनोखी शांति छाई थी। शिव, जो अब हलाहल विष के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो चुके थे, अपने ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा फिर से चमक रहा था और उनकी जटाओं से गंगा की धारा मंद गति से बह रही थी। माता पार्वती उनके पास बैठी थीं। उनके चेहरे पर संतोष और प्रेम की मुस्कान थी। नंदी, जो हमेशा शिव की सेवा में तत्पर रहता था, उनके सामने खड़ा था, मानो कोई प्रहरी हो। देवता और असुर अब समुद्र तट छोड़कर अपने अपने लोक लौट चुके थे। अमृत का बंटवारा हो चुका था और देवताओं की शक्ति फिर से लौट आई थी। इंद्र अपनी स्वर्ग की सभा में गर्व से बैठे थे, जबकि बलि अपने पाताल लोक में नई योजनाएं बना रहा था। लेकिन सृष्टि में एक अजीब सी बेचैनी थी। हलाहल विष का प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। समुद्र के गहरे तल में अभी भी विष की कुछ बूंदें बाकी थीं, जो धीरे धीरे सृष्टि को प्रभावित कर रही थीं। पार्वती ने शिव की ओर देखा और कहा, महादेव, आपने सृष्टि को बचाने के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, लेकिन मेरे मन में एक आशंका है। क्या यह विष फिर से सृष्टि को संकट में नहीं डालेगा? शिव ने अपनी आंखें खोली। उनकी नजरें इतनी गहरी थीं कि मानो वे सृष्टि के हर रहस्य को देख सकते हों। उन्होंने कहा, पार्वती, हलाहल विष केवल एक पदार्थ नहीं है। यह सृष्टि की नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक है। लालच, क्रोध और अहंकार। मैंने इसे अपने कंठ में रोका, लेकिन इसका प्रभाव अभी भी बाकी है। हमें इसे पूरी तरह समाप्त करना होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यह वीडियो समुद्र मंथन का दूसरा भाग है। अगर आप पहला भाग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, उसे भी जरूर देखें दोस्तों। तभी कैलाश पर एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। ये वासुकी, नागलोक के राजा थे। उनके विशाल सर्प शरीर पर मंथन की थकान और जख्मों के निशान साफ दिख रहे थे। उन्होंने शिव को प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सृष्टि को बचाया, लेकिन समुद्र मंथन ने मेरे नागलोक को भी प्रभावित किया है। समुद्र के तल में बचे विष ने मेरे नाग भाइयों को बीमार कर दिया है। उनकी सांसें रुक रही हैं और नागलोक में अंधेरा छा रहा है। शिव ने गंभीरता से सुना, वासुकी, तुमने मंथन में अपनी पूरी शक्ति लगाई। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं नागलोक की रक्षा करूंगा। पार्वती ने पूछा, महादेव, लेकिन विष को पूरी तरह नष्ट कैसे किया जाए? यह इतना प्रबल है कि अमृत भी इसे पूरी तरह शांत नहीं कर सका। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, विष को नष्ट करने का एकमात्र तरीका है इसे सृष्टि की सकारात्मक शक्तियों में विलीन करना। इसके लिए हमें सृष्टि की सभी शक्तियों को एकजुट करना होगा। शिव का यह संकल्प सुनकर कैलाश पर एक नई ऊर्जा फैल गई। उन्होंने नंदी को आदेश दिया, नंदी, त्रिलोक के सभी प्राणियों को संदेश भेजो। देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व और मनुष्य सभी को कैलाश पर बुलाओ। हमें मिलकर सृष्टि को विष से मुक्त करना है। नंदी ने तुरंत शिव का आदेश माना। उसकी गर्जना त्रिलोक में गूंजी और सभी प्राणी कैलाश की ओर बढ़ने लगे। इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर आए। बलि, जो अब शिव की करुणा से प्रभावित था, अपने असुर सैनिकों के साथ पहुंचा। गंधर्व और अप्सराएं अपने संगीत और नृत्य के साथ आए ताकि सृष्टि में सकारात्मकता फैल सके। मनुष्य अर्षि मुनियों के रूप में आए, जो अपनी तपस्या से सृष्टि को शुद्ध करने में सक्षम थे। कैलाश पर एक अनोखा दृश्य था। सभी प्राणी एक साथ एकत्र हुए थे, जो पहले कभी नहीं हुआ था। शिव ने सभी को संबोधित किया, हे सृष्टि के प्राणियों, हलाहल विष अब भी सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखता है। इसे नष्ट करने के लिए हमें एक महायज्ञ करना होगा। इस यज्ञ में हर प्राणी को अपनी शक्ति, भक्ति और त्याग का योगदान देना होगा। शिव के आदेश पर कैलाश पर एक विशाल यज्ञ शुरू हुआ। अग्निदेव स्वयं यज्ञ की अग्नि बनकर प्रकट हुए। गंगा ने अपनी धाराओं से यज्ञ भूमि को शुद्ध किया। चंद्रमा ने अपनी शीतलता प्रदान की और सूर्य ने अपनी ऊर्जा। पार्वती ने यज्ञ की सामग्री एकत्र करने में सभी की सहायता की। देवताओं ने अपनी शक्तियां अर्पित की। इंद्र ने अपने वज्र की ऊर्जा दी, वायु ने अपनी हवा और अग्नि ने अपनी गर्मी। असुरों ने भी अपने बलिदान दिए। बलि ने अपने सबसे कीमती रत्न यज्ञ में अर्पित किए
और शुक्राचार्य ने अपनी मंत्र शक्ति से यज्ञ को और शक्तिशाली बनाया। लेकिन यज्ञ के दौरान एक नई समस्या सामने आई। समुद्र के तल से बचे हुए विष ने एक भयानक रूप धारण कर लिया। यह एक काले राक्षस के रूप में प्रकट हुआ जिसका नाम था कालकूट। कालकूट इतना विशाल था कि उसकी छाया से कैलाश का प्रकाश मंद पड़ने लगा। उसकी सांसों से जहरीला धुआं निकल रहा था जो यज्ञ को भंग करने की कोशिश कर रहा था। कालकूट ने गर्जना की, शिव, तुमने मुझे अपने कंठ में रोका, लेकिन मैं अभी भी जीवित हूं। मैं सृष्टि को नष्ट कर दूंगा। देवता और असुर भयभीत हो गए। इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया, लेकिन कालकूट पर कोई असर नहीं हुआ। बलि ने अपनी गदा से हमला किया, लेकिन कालकूट ने उसे हवा में उड़ा दिया। पार्वती ने चिंतित होकर शिव की ओर देखा। शिव ने शांत भाव से कहा, कालकूट, तुम विश्व की अंतिम शक्ति हो, लेकिन सृष्टि की एकता तुम्हें परास्त करेगी। शिव ने अपने त्रिशूल को उठाया और यज्ञ की अग्नि में डाल दिया। त्रिशूल से एक तेजस्वी प्रकाश निकला जो कालकूट की ओर बढ़ा, लेकिन कालकूट इतना शक्तिशाली था कि वह प्रकाश को भी निगलने लगा। पार्वती ने स्थिति को भांप लिया। उन्होंने कहा, महादेव, कालकूट को नष्ट करने के लिए हमें अपनी सबसे बड़ी शक्ति का उपयोग करना होगा। मैं अपनी शक्ति अर्पित करती हूं। शिव ने पार्वती को रोका। पार्वती, तुम सृष्टि की जननी हो। तुम्हारी शक्ति के बिना यह यज्ञ अधूरा रहेगा। लेकिन पार्वती ने दृढ़ता से कहा, महादेव, अगर सृष्टि को बचाने के लिए मेरा बलिदान जरूरी है तो मैं तैयार हूं। पार्वती ने अपनी शक्ति को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि यज्ञ की अग्नि 7 गुना बढ़ गई। कालकूट उस अग्नि में जलने लगा। उसकी गर्जना धीमी पड़ गई और धीरे धीरे वह राख में बदल गया। कालकूट के नष्ट होने के साथ ही समुद्र के तल में बचा हुआ विष भी विलीन हो गया। सृष्टि में फिर से शांति छा गई। गंगा की धाराएं फिर से निर्मल हो गईं और नागलोक में वासुकी के भाइयों की सांसें लौट आईं। शिव ने पार्वती को गले लगाया और कहा, तुमने सृष्टि को बचाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। तुम्हारी भक्ति ही सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। यज्ञ पूरा होने के बाद शिव ने सभी प्राणियों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें हमेशा एकजुट रहना होगा। लालच और क्रोध हमें कमजोर करते हैं, लेकिन भक्ति और त्याग हमें शक्तिशाली बनाते हैं। देवता, असुर और अन्य प्राणी शिव के इस संदेश को लेकर अपने अपने लोक लौट गए। बलि ने शिव को प्रणाम किया और कहा, महादेव, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं अब लालच के मार्ग पर नहीं चलूंगा। इंद्र ने भी सिर झुकाया और कहा, महादेव, आपकी करुणा ने हमें नया जीवन दिया। शिव और पार्वती कैलाश पर फिर से ध्यानमग्न हो गए। सृष्टि में शांति थी, लेकिन क्या यह शांति हमेशा रहेगी या कोई नया संकट सृष्टि को चुनौती देगा? और शिव का नीलकंठ रूप क्या कोई नया रहस्य खोलेगा? यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन शिव की कहानियां अनंत हैं। क्या तुम चाहोगे कि मैं एक नई कहानी शुरू करूं? दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।